सकीब भाई, जो परिस्थिति है, अभिषेक बनर्जी पहले सहमत नहीं थे ईवीएम को लेकर के, क्या कुछ कह रहे थे जब राहुल गांधी पूरा डेटा दे रहे थे, वो सारी चीजें अब लोग सामने रख रहे हैं। इस बीच में अभिषेक बनर्जी ने एक और चीज, एक बहुत बहुत अहम डिमांड किया है। ये जो हिंसा उनसा चल रही है, इस पर तो बात कीजिएगा ही, साथ में मैं अभिषेक बनर्जी का वो बयान सुनवाना चाहता हूँ। जरा अभिषेक बनर्जी का बयान सुनवा दीजिए, जो चुनाव आयोग को उनकी सीधे तौर पर चुनौती है। तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ, हम मान लेंगे जनादेश। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं, जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके, सकीब भाई यही बात अभी स्वामी सर भी कह रहे थे कि जिस तरीके से लोगों को काउंटिंग सेंटर से बाहर किया गया, टीएमसी के लोगों को, बाकी लोगों को नहीं, टीएमसी के लोगों को बाहर किया गया। फिर उसके बाद चुनाव परिणाम हमने देखा, आप उस समय देख भी रहे थे कि 4 बजे 5 बजे तक एक भी सीट फाइनली नहीं हो पाती है और पूरी सरकार बन जाती है, पूरा मीडिया जो है हो हल्ला मचा देता है, प्रधानमंत्री के जाने का अनाउंसमेंट हो जाता है, इस देश में जश्नों की शुरुआत हो जाती है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर सब चीजें बढ़ जाती है। इनफैक्ट पूरी सब्जी जैसे खाने भी बढ़ जाए, मतलब खाना भी बढ़ने लग जाता है, वो जो 2-4-10 मिनट में तैयार नहीं होता है। लड्डू तो चलो समझ में आता है कि 20 दुकानों से इकट्ठा कर लिया गया, बढ़ गया, लेकिन पूरी सब्जी तो तैयारी की गई होगी ना 2-4-6-8-10 घंटे से, तब तो बना होगा। क्या देख पा रहे हैं आप इस इलेक्शन के रिजल्ट से लेकर के और इस आगजनी तक? सब कुछ एक सेट पैटर्न पर चल रहा है, सब कुछ एक ही प्लान का हिस्सा है। रामप्रकाश भाई, आपको याद होगा मैंने आपको 4:25 पर एक स्क्रीनशॉट भेजा था उस दिन। 4:24 पर इलेक्शन कमीशन ने अपडेट किया था और मात्र 6 सीटों का रिजल्ट घोषित हुआ था। देखिए इस काउंटिंग को आप देखिए जो परसों हुआ, और बिहार की काउंटिंग को आप देखिए, एक सेट पैटर्न था। 12-1 बजे से एक ट्रेंड दिखा दिया गया, 80, 90, 100 सीटों का डिफरेंस, और वही ट्रेंड पूरे दिन सिर्फ ट्रेंड में रहा। रिजल्ट अनाउंसमेंट रात के 8 बजे के बाद शुरू हुआ। उस ट्रेंड के दौरान ये जो अभिषेक बनर्जी 12 बजे से 6 बजे शाम तक का कह रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। 12 बजे से 6 बजे तक, इसी 6 घंटे में मीडिया में भी जश्न हो गया, मोदी जी का भी कार्यक्रम हो गया, टीएमसी और भाजपा के लोगों ने पूरे मिठाई भी बांट दिया, जश्न भी मना लिया, सब कुछ कर लिया। जबकि ट्रेंड जो है, और काउंटिंग का आप डेटा देखिए, 2-2 बजे दिन तक, 3-3 बजे दिन तक ऐसी विधानसभा सीटों से खबरें आई हैं जहां 2 राउंड की काउंटिंग नहीं हुई है, 4 राउंड की काउंटिंग नहीं हुई है। होना है 20 राउंड काउंटिंग, 25 राउंड काउंटिंग होना है। और आप दिखा रहे हैं 8:30 बजे ममता बनर्जी के यहाँ 14 राउंड की काउंटिंग हुई थी भवानीपुर में, सिर्फ 14 राउंड की काउंटिंग हुई थी सुबह। मतलब 12.5 घंटों में इतना तो बैलेट पेपर में भी समय नहीं लगता होगा, मुझे लगता है। ओम सैनी सर बताएंगे या स्वामी सर बताएंगे। तो ये आप इसको एक मतलब इसको एक सामान्य प्रक्रिया समझ लें मतगणना की। और उसके बाद फिर हमारे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं देखता हूं अक्सर, वो जब अभी जैसे माहौल है, अभी वो आपके पक्ष में बात करेंगे, विपक्ष के समर्थन में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही नतीजे भाजपा के पक्ष में जाते हैं, वो अपने तर्क गढ़ करके एक नए डिजाइन में, नए क्लेवर में सामने आ जाते हैं। भाजपा ने ये किया इसलिए जीती, भाजपा ने हिंदू मुस्लिम चला दिया, भाजपा ने
ये योजना लाई, भाजपा ने ऐसे किया, भाजपा के कार्यकर्ता वहां घुसे, वहां उलट गए, वहां नाला में गिर गए, उसके बाद मतदाता तक पहुंचे, ये तमाम चीजें जो है एकदम एक डिजाइन होना शुरू हो जाता है। इन लोगों की तरफ से भी मैं देखता हूँ, गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे लोग। उनके लिए मैं बल्ली सिंह चीमा की एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि तय करो किस ओर हो, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। एक तो या तो आप तय कर लीजिए, जैसे राहुल गांधी ने कल बयान दिया है, अगर आपको बंगाल के नतीजे लग रहे हैं तो फिर आप वोट चोरी का और ये जो चुनाव आयोग से जो दर्जनों सवाल हैं, दर्जनों सवाल, उन सवालों के जवाब आपको क्या मिलते हैं, उस पूरे सवालों के जवाब को लेकर के आप आत्ममंथन कीजिए कि क्या इन नतीजों को नतीजे माना जाए, परिणाम माना जाए। अभिषेक बनर्जी ने 4-5 सवाल उठाए, लेकिन उससे पहले साल भर होने को आया है, 11 महीने हो गए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज तक टिल डेट जब हम और आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एसआईआर की वैधानिकता पर ही कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है और चुनाव दर चुनाव भी हो रहे हैं। और इस देश की न्यायपालिका जो संविधान की कस्टोडियन है, और संविधान एक देश के नागरिक को एक वोट का जो मौलिक अधिकार देता है, अगर उस अधिकार के बारे में यह कहे कि अभी वोट नहीं दिया है तो अगली बार दे दीजिएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि न्यायपालिका का रुख क्या है और न्यायपालिका को किस तरह से डिजाइन कर दिया गया। उसके बाद इस देश में कुछ नहीं बचता है रामप्रकाश भाई, कुछ भी नहीं बचता है। अंतिम विकल्प है जन आंदोलन, अंतिम विकल्प है शहादत, अंतिम विकल्प है लाठी, अंतिम विकल्प है जेल। और बिल्कुल स्वामी सर ने सही कहा कि विपक्ष के नेता अगर सिर्फ शायरी करेंगे ट्विटर पे बैठ करके और एयर कंडीशन कमरों में, और हमारे आप जैसे लोग जो है पंखे के नीचे बैठ करके डिबेट करेंगे कि कैसा हो गया, विपक्ष के नेताओं ने ये कहा और उस पर हम चिंता जाहिर करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने कल देखा कुछ लोग बोल रहे थे, बड़े मैं उनको बड़ा वो मानता हूं, ठीक है भाई आप भाजपा के खिलाफ होने का ये मतलब नहीं है कि आप लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हुए। आप अगर तर्क हर बार एक नए तर्क के साथ अगर आप सामने आ रहे हैं और भाजपा की जीत को वैधता प्रदान करने के लिए कोई एक भी तर्क अगर आपके पास है, तो आप ईमानदार नहीं है इस देश के लोकतंत्र के पत्र। एक लाइन में पूरी की पूरी कहानी खत्म होती है कि जनादेश की डकैती हो रही है, ज्ञानेश कुमार इस जनादेश का डकैत है और मोदी और शाह का जो है वो पपेट है। और इस देश में ज्ञानेश कुमार ने इस देश के नागरिकों, मतदाताओं के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ के रखा है, और इस युद्ध का परिणाम जो है इस देश को नॉर्थ कोरिया और रशिया से भी बदतर हालत में लेकर के जाएगा अगर हम और आप आज नहीं चेतते हैं। तो एक लाइन में सारी बातें खत्म हो जाती हैं। कोई चुनाव, ये सब सिर्फ औपचारिकता मात्र है कि चुनाव हो रहे हैं, मतगणना हो रही है। साफ सुथरी बात है कि इस देश का वो चुनाव आयुक्त हुआ करता था एक जमाने में। इस देश में चुनाव आयोग की ऐसी व्यवस्था है कि एक नागरिक, अगर एक नागरिक का भी वोट आपको सुनिश्चित करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो आप जाइए। और यहां चुनाव आयोग 27 लाख मतदाताओं को घर बिठा के रखता है और कहता है अगली बार वोट डाल दीजिएगा। फिर उस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है, बिल्कुल उस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है।